खोजी न्यूज के फ्लैशबैक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राशिद अली हूं और आज फिर आपके लिए एक नया सियासी किस्सा लेकर के आया हूं। आज की सियासी किस्से में यह है कि साल 1984 का लोकसभा का चुनाव कैराना से हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी अगली सीट बनाई बिजनौर लोकसभा सीट। बिजनौर लोकसभा सीट तब सुरक्षित लोकसभा सीट हुआ करती थी और मायावती ने जब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बिजनौर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया तो उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे दो कलवा, यानी दो कलवा नाम के शख्स मायावती के सामने बिजनौर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये दो कलवा कौन थे? जब चुनावी नतीजा आए तो रिजल्ट क्या आया, मायावती जीती या हारी, और उन दो कलवा जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उन दो कलवा कैंडिडेटों को कितनी वोट मिली, ये मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा वीडियो अच्छी बनाई गई है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती साल 1984 का लोकसभा का चुनाव कैराना से लड़ी थी और वो इकरा हसन के दादा से चुनाव हार गई थी। ये विश्लेषण हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था। आज हम मायावती से जुड़ी हुई एक और कहानी, एक और किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दरअसल कैराना से चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव हारने के बाद मायावती ने साल 1989 के लोकसभा चुनाव में रुख किया बिजनौर लोकसभा सीट का। बिजनौर लोकसभा सीट सुरक्षित सीट थी और मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। उनके सामने तब जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे मंगल राम प्रेमी और इसके साथ ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी आशा चौधरी। इसके साथ ही दो और शख्स थे जो मायावती के सामने ताल ठोक रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे थे और उन दोनों का नाम था कलवा। यानी बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट मायावती के सामने दो कलवा चुनाव लड़ रहे थे। तो उन दो कलवा कौन थे, उनको कितनी वोट मिली, ये अब मैं आपको बताता हूं। साल 1989 के लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आया तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती 1,83,189 वोट पाकर मंगल राम प्रेमी से, जो भारतीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनसे 8,879 वोटों से चुनाव जीत चुकी थी। यानी मायावती को 1,83,189 वोट मिले तो वही जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मंगल राम प्रेमी को 1,74,310 वोट मिले थे। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रही आशा चौधरी को इस चुनाव में 1,01,718 वोट मिले थे। अब मैं आपको मायावती के सामने लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे उन दो कलवा के बारे में बताऊंगा जो चुनावी मैदान में डटे हुए थे। एक कलवा चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डटा हुआ था तो उस कलवे के पिता का नाम था मवासी। यानी एक कलवा पुत्र मवासी जो निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव में लड़ रहा था, मायावती के सामने ताल ठोक रहा था और जब चुनावी नतीजा आए तो इस कलवा पुत्र मवासी को वोट मिले थे 2,538। अब एक और कलवा मायावती के सामने चुनावी मैदान में डटा हुआ था और वो उसके पिता का नाम था मल्लू। यानी कलवा पुत्र मल्लू भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था और जब चुनावी नतीजा आए तो मायावती के सामने चुनावी मैदान में डट रहे इस कलवा पुत्र मल्लू को वोट मिले थे 808। यानी मायावती ने साल 1989 का लोकसभा का चुनाव बिजनौर लोकसभा सीट पर जीता और उनके सामने जो दो कलवा चुनाव लड़ रहे थे तो एक कलवे को 2538 वोट मिली तो दूसरे कलवे को 808 वोट मिली थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।